सभी आत्मीय जनों को ओम जय भगवान। आज दिनांक 13 अक्टूबर 2020 मंगलवार और योग प्रशिक्षण के 16वें दिन आप सभी आत्मीय जनों का हार्दिक स्वागत है। कल हमने योगाभ्यास में प्राणायाम के अभ्यास करते हुए दीर्घ श्वसन, ओम श्वसन, अनुलोम विलोम प्राणायाम और कपालभाति का पुनरावर्तन किया था। आज हम अनुलोम विलोम प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम और एक नया प्राणायाम सीखेंगे, मूर्छा प्राणायाम। अब सबसे पहले हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का पुनरावर्तन करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए सर्वप्रथम अनुकूल आसन का चयन करें। आप यह प्राणायाम के लिए पद्मासन, स्वस्तिकासन, सुखासन जैसे ध्यान लक्षी आसनों का चुनाव कर सकते हैं। आसन का चुनाव करने के बाद हथेली से प्रणव मुद्रा रचें। प्रणव मुद्रा के लिए तर्जनी एवं मध्यमा को हथेली की तरफ मोड़ एवं अंगुष्ठ को दाहिनी नासिका पर हल्के से दबाव के साथ रखें। बाईं नासिका से दीर्घ पूरक करें।
यथा क्षमता पूरक करने के बाद अनामिका एवं कनिष्ठिका से बाई नासिका को बंद करें। यथा क्षमता अभ्यंतर कुंभक का अभ्यास करें। कुंभक के बाद दाहिने अंगुष्ठ को उठाकर दाहिनी नासिका से धीरे धीरे रेचक करें। जिस नासिका से रेचक करें उसी नासिका से पुनः पूरक करें। फेफड़ों को यथाक्षमता प्राणवायु से भरें। तत्पश्चात दाहिनी नासिका को अंगुष्ठ से बंद कर क्षमता अनुसार अभ्यंतर कुंभक करें। कुंभक के बाद अनामिका और कनिष्ठिका को उठाकर बाईं ओर से संपूर्ण रेचक करें। इसी प्रकार यह प्राणायाम का एक आवर्तन पूरा हुआ। ऐसे एक और आवर्तन करेंगे। बाईं नासिका से पूरक करें। अभ्यंतर कुंभक में यथा क्षमता टिके रहे। दाईं नासिका से रेचक करेंगे। पुनः दाईं नासिका से पूरक करें। यथा क्षमता अभ्यंतर कुंभक का अभ्यास करें। फिर बाईं नासिका से रेचक करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक और आवर्तन करेंगे। अनुलोम विलोम नाड़ी शुद्धि प्राणायाम है। यह सभी नाड़ियों को शुद्ध बनाता है। फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ने से प्राणवायु प्रचुर मात्रा में रक्त से मिलती है, जो जीवनी शक्ति का विकास करता है। मानसिक तनाव, आलस्य, थकान जैसे मनोविकार दूर होते हैं। मन शांत रहता है। बाईं नासिका से रेचक करने के बाद मूल स्थिति में वापस आएंगे। अब हम सूर्य भेदन प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। सूर्य भेदन प्राणायाम करने के लिए आप अनुकूल आसन का चयन कर सकते हैं, जैसे पद्मासन है, सुखासन है, स्वस्तिकासन है इत्यादि ध्यानलक्षी आसनों में से अनुकूल आसन आप चयन कर सकते हैं। कमर मस्तक एक सीधी रेखा में रखें। बाएं हाथ से ज्ञान मुद्रा बनाकर उसे बाएं घुटने पर रखें। दाहिने हाथ की मदद से प्रणव मुद्रा बनाएं। प्राणायाम की शुरुआत प्रणव मुद्रा द्वारा बाईं नासिका से धीरे धीरे बंद करके दाहिनी नासिका द्वारा अर्थात पिंगला नाड़ी द्वारा दीर्घ पूरक करें। पूरक के अंत में अंगुष्ठ द्वारा दाहिनी नासिका को बंद कर यथाक्षमता आभ्यंतर कुंभक करें। कुंभक के बाद बाईं नासिका से दीर्घ रेचक करें। यह सूर्य भेदन प्राणायाम का एक आवर्तन हुआ। सूर्य भेदन प्राणायाम से जठराग्नि प्रदीप्त होती है, जिससे पाचन शक्ति बढ़ती है। उदर कृमि का नाश होता है। लीवर शक्तिशाली बनता है। त्वचा संबंधित व्याधियां तथा रक्त विकार में यह प्राणायाम अति लाभप्रद है।
बाई नासिका से रेचक कर मूल स्थिति में वापस आएंगे। अब हम भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए आप अनुकूल आसन का चयन करें। दोनों घुटनों पर हथेलियों को स्थापित करें। पीठ व गर्दन सीधे रखें। दोनों नासिका की सहायता से शीघ्रता से लयबद्ध पूरक व रेचक करें। पूरक व रेचक तकरीबन 50 से 60 आवर्तन या थकान होने तक अभ्यास कर सकते हैं। अंत में दाहिने नासारंध्र से पूरक कर अंतर कुंभक करें। दाहिने नासारंध्र से पूरक कर अंतर कुंभक करें। यथा क्षमता अंतर कुंभक के बाद बाई नासिका से रेचक करें। बाई नासिका से रेचक कर भस्त्रिका प्राणायाम संपन्न करें। भस्त्रिका प्राणायाम का एक और आवर्तन करेंगे। हठयोग प्रदीपिका के अनुसार भस्त्रिका के अभ्यास से वात, पित्त, कफजन्य विकार दूर होते हैं। दाहिनी नासिका से पूरक कर अंतर कुंभक करेंगे। यथा क्षमता अंतर कुंभक के पश्चात बाई नासिका से रेचक करें। बाई नासिका से रेचक कर भस्त्रिका प्राणायाम संपन्न करें। अब हम एक और नया प्राणायाम सीखेंगे जिसका नाम है मूर्छा प्राणायाम। इस प्राणायाम के द्वारा चित्त की मूर्छा उत्पन्न होने के कारण इस प्राणायाम को मूर्छा प्राणायाम कहते हैं। इसके लिए आप अनुकूल आसन का चयन करें और प्राणायाम के लिए स्व को तैयार करें। दोनों हाथ घुटनों पर रखें। दोनों नासिका से दीर्घ पूरक करें। पूरक के अंत में जालंधर बंद बांधकर वायु को रोकें। तत्पश्चात जालंधर बंद को छोड़ते हुए दोनों नासिका द्वारा रेचक करें। गाढ़ जालंधर बंद करने से प्राण अपान की ऊपर के चक्रों में निर्बाध गति होती है तथा जालंधर बंद खुल जाता है। मूर्छा प्राणायाम का एक और आवर्तन करेंगे।
मन की प्राणापान के प्रवाह में बहने से संकल्प विकल्प करने की शक्ति नाश होती है। मन अमन बनकर परमात्मा में लीन बनने लगता है। सरिता के प्रबल प्रवाह में जिस प्रकार तृण विवश बन खींचता है, ठीक उसी प्रकार मन प्राणापान के प्रबल प्रवाह में विवश बन खींचता है। रेचक करते हुए जालंधर बंद को छोड़ेंगे। मूल स्थिति में वापस आए। दीर्घ पूरक करें। पुनः रेचक करें। दोनों हथेलियों को एक दूसरे के साथ घर्षण करेंगे। दोनों हथेलियों को अपनी दोनों आंखों पर स्थापित करें। धीरे धीरे दोनों आंखों खोलेंगे। सभी आत्मीय जनों को ओम जय भगवान। कल हमने कुछ नए योगासनों का अभ्यास किया था और पूर्व में किए योगासनों का पुनरावर्तन किया था। आज हम पुनः नए योगासन सीखेंगे और कल किए हुए योगासनों का पुनरावर्तन करेंगे। योगासन के पुनरावर्तन से पूर्व हम सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करेंगे ताकि हमारा शरीर आसन करने के लिए पूर्णतः तैयार हो जाए। तो योग सूक्ष्म क्रिया करने के लिए सर्वप्रथम हम आसन पर खड़े हो जाएंगे। अब सर्वप्रथम हम सूक्ष्म क्रिया करने के लिए दोनों हाथों को चेहरे के सामने ले आएंगे और पहली उंगली, तर्जनी उंगली एक दूसरे से मिला लेंगे। इस प्रकार से देख ले, आपको ज्यादा हाथों को खींचना नहीं है, बहुत हल्के से उसे मिलाया हुआ है। अब धीरे से हाथों को उठाकर गर्दन के पीछे, सर के पीछे ले जाना है। ध्यान रखना है सर सीधी दिशा में रहे, गर्दन आगे ना झुकने पाए। अब जितना ले जा सके उतना ले जाए, पुनः वापस लाए। इस प्रकार से 3 बार और आवृत्ति करेंगे। आप अपनी गति के अनुसार तीव्र गति या मध्यम गति से कर सकते हैं। सामान्य श्वास में यह प्रक्रिया करनी है। बहुत बढ़िया। अब उसके बाद वही मुद्रा में एक और क्रिया करेंगे। वो मुद्रा सर के पीछे की तरफ ले जाएंगे, बाईं तरफ और दाहिनी तरफ कोहनी को घुमाएंगे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कोहनी सर के पीछे रहेगी, सर सीधा और सामने की दिशा में रहेगा। बाईं और दाईं दोनों दिशाओं में किया। अब अगली क्रिया करेंगे वही मुद्रा में। मुद्रा को लेकर सर के आसपास गोल घुमाना है, जैसे हम परिक्रमा करते हैं उस भांति आप देख सकते हैं। बहुत धीरे से घुमाना है। मुख्य बात आपको यह ध्यान में रखनी है कि ये तीनों प्रक्रिया के दौरान आपका सर सीधा रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। ये तीनों प्रक्रिया जिन्हें सर्वाइकल की तकलीफ है उनके लिए बहुत ही उत्तम प्रक्रिया है। आप अपने ऑफिस में कुर्सी पर बैठकर या घर में सोफे पर बैठकर भी ये प्रक्रिया कर सकते हैं। 3 बार करने के बाद आराम की स्थिति में आ जाएं। बहुत धीरे से करिए, सामान्य श्वास के साथ करिए। अब हम एक दूसरी प्रक्रिया करेंगे जिसमें हमारे नाभि से नीचे के सभी अंगों को व्यायाम मिलेगा। इसके लिए आपको आसन पर दोनों पैरों को करीबन 2.5 से 3 फीट जितना खोलकर खड़े रहना है, या आप अपनी क्षमता अनुसार भी पैर खोल सकते हैं। पैर खोलने के बाद आपको सर्वप्रथम बाईं दिशा में घुटने को मोड़कर शरीर को घुमाइए। अब दोनों हथेलियों को घुटने पर रखें और बाएं घुटने को 90 डिग्री के कोण पर मोड़े। पीछे का घुटना प्रयास करे भूमि पर लगे, अगर ना लगे और सीधा रहे तब भी चलेगा, पर प्रयास करें कि भूमि पर लगाएं।
इसी प्रकार खड़े हो जाएंगे, दूसरी दिशा में करेंगे, दाहिनी तरफ। आप यह आसन में जितने पैर खोल सकेंगे उतने ही आपके पैरों को व्यायाम मिलेगा। दोनों दिशा में हम 3-3 बार यह आवर्तन करेंगे। जिन्हें साइटिका की तकलीफ है, वेरिकोज वेन है, जंघा पर अतिरिक्त चर्बी है, उनके लिए बहुत ही उत्तम व्यायाम है ये। जिन्हें रात को सोते समय पिंडलियों पर क्रैम्प्स आ जाते हैं या पिंडली पर पिंडली चढ़ जाती है जिसे हम कहते हैं, उनके लिए बहुत ही उत्तम सूक्ष्म व्यायाम है। 3 बार करने के बाद हम पुनः मूल स्थिति में आ जाएंगे। स्मरण रहे यह व्यायाम हमें सामान्य श्वास में करना है। अब पुनः आसन में सुखासन लगाकर बैठ जाए। हम अगला व्यायाम नीचे बैठकर करेंगे। अब हम अगली सूक्ष्म क्रिया करेंगे। सूक्ष्म क्रिया करने के लिए दोनों पैरों के तलवों को मिला लेंगे। तितली आसन ये हमने कल भी किया था, या इसे बटरफ्लाई क्रिया कहते हैं। दोनों हाथों से पंजों को पकड़ लें, कमर सीधी रखें, सीधे बैठे। अब धीरे से दोनों घुटनों को यथासंभव ऊपर उठाना है और उसी प्रकार यथासंभव नीचे लेकर जाना है। इस भांति ऊपर और नीचे अपने अनुसार आप करिए, मध्यम या तीव्र गति से 20 से 25 आवर्तन करेंगे। ध्यान रखना है कि पैर अच्छी प्रकार से ऊपर और नीचे हो। यह प्रक्रिया करने से मुद्रा से संबंधित रोग में बहुत ही फायदा पहुंचता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, मूत्राशय से संबंधित स्नायुओं पर हमारी पकड़ ढीली होती जाती है। यह प्रक्रिया से स्नायु में कसाव बढ़ता है। अब हम अगली प्रक्रिया करेंगे। अगली प्रक्रिया करने के लिए हम दोनों हाथ और घुटनों के बल 4 पैर पर खड़े हो जाएंगे। यह सूक्ष्म व्यायाम पैर और पेट के लिए बहुत ही उत्तम है। खास करके माताओं और बहनों के लिए सबसे उत्तम व्यायाम है ये। मस्तक को सामने की दिशा में रखेंगे, यह उसकी प्रथम स्थिति है। अब सूक्ष्म क्रिया करने के लिए बाएं पैर को घुटने से मोड़ेंगे, सांस को बाहर निकालेंगे, साथ ही मस्तक को झुकाएंगे, ठोडी और घुटने को मिलाएंगे इस प्रकार से। पुनः सांस भरेंगे, सर को मूल स्थिति में और पैर को सीधा पीछे की ओर ले जाएंगे इस प्रकार से। अब पुनः सांस बाहर निकाले, रेचक, घुटना और ठोडी मिलाए, पुनः सांस भरते हुए पैर सीधा करें। इस प्रकार से 3 आवर्तन करें और 3 आवर्तन उसके पश्चात दाहिनी दिशा में करें। आराम से करिए। जिनका पेट बड़ा हुआ है उन्हें घुटना और ठोडी मिलाने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, पर नियमित अभ्यास करने से पेट पर जमी अतिरिक्त चर्बी कम हो जाएगी, पैरों पर जमी चर्बी भी दूर हो जाएगी। इससे जंघा सुडौल बनती है, कमर में अच्छा व्यायाम होता है। जिन्हें थायराइड से संबंधित तकलीफ है उनके लिए भी यह सूक्ष्म व्यायाम बहुत उत्तम है। अब हम मूल स्थिति में आ जाएंगे। सुखासन में बैठ जाएं। ये था आज का हमारा सूक्ष्म व्यायाम अभ्यास। अब हम कल किए हुए कुछ आसनों का पुनरावर्तन करेंगे। सर्वप्रथम हम गर्भासन का पुनरावर्तन करेंगे, जो कि हम कल सीख चुके हैं। गर्भासन करने के लिए सर्वप्रथम आप पद्मासन बना लें। पद्मासन की स्थिति में बैठ जाएं। पद्मासन बनाने के बाद पिंडलियां और जंघा के बीच से आपको अपने हाथों को निकालना है इस प्रकार से। पुनः एक बार स्मरण कर लें। हाथ कोहनियों तक निकालें और हथेलियों को भूमि पर रखकर बैठ जाए। ये हुई आसन की प्रथम स्थिति। अब यह स्थिति में दीर्घपूरक करें। रेचक करते हुए कोहनियों को मोड़े, नितंबों पर संतुलन बनाते हुए कान को पकड़े और संतुलन बनाए रखें। दीर्घ श्वसन में
संतुलित रहे। यह हुआ गर्भासन। धीरे से श्वास भरते हुए मूल स्थिति में आए। कब्ज के लिए सबसे उत्तम आसन है ये गर्भासन। अब पद्मासन में ही रहे। अगला आसन करेंगे योगेंद्रासन। योगेंद्रासन करने के लिए दोनों हाथों को कमर के पीछे ले जाकर अंगूठे को पकड़ ले। ये जो स्थिति हुई इसे हम बद्ध पद्मासन कहते हैं, जिसे हम पूर्व के प्रशिक्षण क्लास में सीख चुके हैं। अब इस स्थिति में दीर्घ पूरक करेंगे। रेचक करते हुए कमर से आगे झुकेंगे और ठोडी को भूमि को स्पर्श कराएंगे। ध्यान रखें दोनों घुटने जमीन पर लगे हुए हैं, अंगूठे पकड़े हुए हैं। बहुत बढ़िया। शरीर के सभी जोड़ों को बहुत ही लचीला बनाता है ये आसन। पूरक करके पुनः मूल स्थिति में आ जाएं। धीरे से पद्मासन की स्थिति खोले, सुखासन में आ जाए। पेट पर जमी चर्बी यह आसन दूर करता है, योगेंद्रासन। अब उसके बाद हम एक और आसन का पुनरावर्तन करेंगे, निमग्न वज्रासन। पैरों के लिए सबसे उत्तम आसन। निमग्न वज्रासन करने के लिए दोनों पैर के पंजे खड़े रखकर एड़ियों पर और घुटनों पर इस प्रकार से आपको बैठना है। देख ले, पैर के पंजे 90 डिग्री सीधे रखने हैं, उंगलियां नीचे और एड़ी ऊपर। अब पूरक करें, घुटनों के बल खड़े हो जाए, घुटने मिला लें। रेचक करते हुए दोनों पंजों के बीच में आराम से बैठे। एड़ियों का सहारा आप ले सकते हैं। अब धीरे से कोहनियां मोड़ेंगे, घुटनों पर रखेंगे, हथेलियां जोड़ेंगे, उस पर ठोडी को लगाएंगे। इस प्रकार से दृष्टि भूमि पर रहेगी। यह हुआ निमग्न वज्रासन। पैरों के लिए सबसे उत्तम आसन, जिन्हें वेरिकोज वेन है, साइटिका है, ये करे आसन, बहुत ही फायदा होगा। मूल स्थिति में आ जाए। धीरे से आसन छोड़े। निमग्न वज्रासन। अब हम अगला आसन करेंगे सुप्त पवन मुक्तासन, जो हम पूर्व के प्रशिक्षण वर्ग में सीख चुके हैं। इसके लिए भूमि पर पीठ के बल लेटे। सुप्त पवन मुक्तासन पेट के लिए सर्वोत्तम आसन है। जिन्हें गैस संबंधित तकलीफ है वो आसन यह नियमित करे। पूरक करते हुए दोनों घुटनों को मोड़ना है और मोड़कर वक्ष के पास ले जाना है। दोनों हाथों को घुटनों पर लपेटते हुए कोहनियों को पकड़े। सांस को बाहर निकाले, मस्तक को ऊपर उठाए, ठोडी दोनों घुटनों के बीच में लगाए। आप जितना कसकर पकड़ सके कोहनियों को कसकर पकड़े, ताकि उतना दबाव आपके पेट पर पड़ेगा। पूरक करें। मस्तक को धीरे से नीचे रखें। हाथ का दबाव कम करें, ढीला करें। मूल स्थिति में वापस आए। पेट पर जमी अधिकतर चर्बी दूर करता है। अब धीरे से बाईं करवट लेकर सुखासन में बैठ जाएं। एक बात स्मरण रखें, आप जब भी लेटे हुए आसन करें तो सीधा न बैठे, बाईं करवट होकर ही बैठे। अब हम नया आसन का अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम हम सीखेंगे सिद्धासन। यह आसन ध्यान से संबंधित आसन है। सर्वप्रथम पैरों को सीधा फैला लें आसन पर। अब सर्वप्रथम बाएं पैर को मोड़ेंगे और उसकी एड़ी गुदा स्थान के पास शिवनी को स्पर्श करे, उस प्रकार से रखें।
पहले आप ध्यान से एक बार समझ ले इस आसन को। उसके बाद दाहिने पैर को मोड़ना है। उसका पंजा बाईं जंघा और पिंडी के मध्य भाग में रहे और उसकी एड़ी बाईं एड़ी के ऊपर रहे, यानी कि एक एड़ी के ऊपर दूसरी एड़ी रहे, उस प्रकार से रखे। और दाहिनी एड़ी जो सबसे ऊपर वाला पैर है उसकी एड़ी से हमारे पेड़ू को हल्का सा स्पर्श हो, इस प्रकार से रखें। दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा बना ले। आप ध्यान से एक बार आसन देख ले, समझ ले। आपको बायां पैर गुदा स्थान से लगाकर रखना है, उसके ऊपर दाहिना पैर रखना है जिससे एक एड़ी के ऊपर दूसरी एड़ी आए। अब ज्ञान मुद्रा बना ले, कमर सीधी रखे, मस्तिष्क, ग्रीवा, शरीर एक सीधी रेखा में। पेटू से संबंधित रोग इस आसन के द्वारा दूर होते हैं। पीठ हमारी मजबूत बनती है, सुदृढ़ बनती है। टखने और घुटने दोनों मजबूत बनते हैं। जिन्हें मूत्र संबंधित बीमारियां हैं इससे लाभ पहुंचता है। पुनः दीर्घ पूरक करें। धीरे से ज्ञान मुद्रा खोलकर मूल स्थिति में वापस आएंगे। सिद्धासन को खोलें। अब हम पैरों की स्थिति बदलकर यह आसन पुनः करेंगे। अब सर्वप्रथम दाहिना पैर मोड़ेंगे और उसकी एड़ी गुदा स्थान के पास शिवनी को लगाकर रखेंगे और बाएं पैर को उसके ऊपर, दाहिने पैर की एड़ी पर बाएं पैर की एड़ी, दोनों घुटने जमीन पर लगे हुए ज्ञान मुद्रा बनाएंगे। शरीर बिल्कुल सीधा। यह आसन योग साधना का सबसे उत्तम आसन है। इस आसन के अभ्यास द्वारा ब्रह्मचर्य के पालन में सहायता प्राप्त होती है। हमारे शरीर में रहे प्राण वायु इस आसन के अभ्यास के द्वारा ऊर्ध्वगामी बनता है। मन स्थिर बनता है। धीरे से मूल स्थिति में वापस आएंगे। मुद्रा खोले, धीरे से पैरों को खोले, सुखासन में आ जाए। यह हुआ सिद्धासन। यह आसन सिद्ध ऋषि मुनियों का आसन है, इसीलिए इस आसन को सिद्धासन कहा जाता है। अब हम अगला नया आसन सीखेंगे। आसन का नाम है प्राणासन। प्राणासन करने के लिए पुनः दोनों पैरों को सीधा फैला लें। अब बाएं पैर को घुटने में से मोड़ेंगे और उसकी एड़ी दाहिनी जंघा के मूल पर रखेंगे। जिस प्रकार हम अर्ध पद्मासन में ऊपर के पैर की स्थिति रखते हैं उस भांति। अब दाहिने पैर को घुटने में से मोड़ेंगे और 90 डिग्री के कोण पर सीधा रखेंगे। इस प्रकार से दाहिने पैर का पंजा और बाएं पैर का घुटना जमीन पर रहेगा। अब दाहिने हाथ को दाहिनी जंघा एवं पिंडली के बीच से निकालकर पंजे को पकड़ना है इस प्रकार से, और बाएं हाथ को बाएं घुटने पर रखें। शरीर को यथासंभव सीधा रखें।
यह स्थिति में आने के बाद दीर्घ पूरक करें। आंतर कुंभक में शरीर को तने, सीधा करें, कोहनियां सीधी करें। रेचक करते करते शरीर को ढीला छोड़े, शिथिल करे शरीर को। प्राणासन शरीर में प्राण तत्व को बढ़ाता है। पुनः एक बार पूरक करें। आंतर कुंभक में शरीर को तने, सीधा करे, कोहनियां सीधी करे। यथासंभव सांस को रोके। रेचक करते हुए शरीर को पुनः शिथिल करें। अंतिम बार एक आवृत्ति करेंगे। पुनः पूरक कर ले पहले। आंतर कुंभक में शरीर को सीधा करे, तने, कोहनियां सीधी करे, यथा क्षमता टिके रहे। यह आसन मधुमेह के दर्दियों के लिए उत्तम लाभप्रद है। अब धीरे से रेचक करें, मूल स्थिति में वापस आए। अब पैरों की स्थिति बदलेंगे। सर्वप्रथम हमने बायां पैर मोड़कर दाहिनी जंघा पर रखा था। अब हम दाहिना पैर मोड़ेंगे और उसे बाई जंघा पर रखेंगे इस प्रकार से। दूसरा पैर खड़ा कर दे। प्राणासन स्थिति बना ले। दूसरा हाथ घुटनों पर स्थापित करें। आंखें बंद करके 2 दीर्घ श्वसन करेंगे। कमर सीधी, आंखें बंद। इस आसन के अभ्यास में एड़ी के द्वारा हमारे शरीर में पेड़ू, अग्न्याशय आदि अंगों पर दबाव पड़ता है, जिसके कारण वहां रक्त संचार अधिक मात्रा में होता है और वहां पर रहे हार्मोन्स संतुलित बनते हैं। धीरे धीरे दीर्घ पूरक करें। धीरे से आसन को छोड़ेंगे, मूल स्थिति में आए। यह आसन शांति को देने वाला है। सुखासन में बैठ जाएं। अगले आसन के लिए तैयार हो जाएं। अब हम अगला आसन गोरक्षासन करेंगे। गोरक्षासन कठिन अभ्यास में से एक अभ्यास है। गोरक्षासन करने के लिए सर्वप्रथम दोनों पैरों को तलवों में से मिला ले। अब तलवे मिलाकर उसे खड़े कर देना है। उस प्रकार खड़े करें कि उंगलियां नीचे जमीन पर और एड़ियां सीधी ऊपर आकाश की दिशा में रहे। यह उसकी प्रथम स्थिति है, आप देख लीजिए। इस स्थिति में आने के बाद हाथों की सहायता से खड़े हुए पंजे को आगे की तरफ इस प्रकार मोड़े कि एड़ियां टखने भूमि पर लग जाए और एड़ी और पंजों के मध्य भाग में आपको बैठना है। आपकी एड़ियां शिवनी से स्पर्श करके रहेगी और दोनों हाथ घुटनों पर रखना है। शरीर स्थिर रखे, दृष्टि भूमि पर रखे। बहुत बढ़िया। इस आसन में दीर्घ श्वसन का अभ्यास करें। गोरक्ष आसन। यह आसन के अभ्यास से घुटने और पैरों की उंगलियां मजबूत बनती है। ब्रह्मचर्य के पालन में सहायता मिलती है। जिन्हें मधुमेह संबंधित तकलीफ है, यानी कि बार बार पेशाब का आना, उनके लिए ये आसन बहुत ही फायदेमंद है। अब धीरे से मूल स्थिति में आएंगे। गोरक्षासन को धीरे से छोड़े, विपरीत क्रम से जिस प्रकार से हम गए थे उसी प्रकार वापस धीरे से आए। बहुत बढ़िया अभ्यास। सुखासन में बैठ जाएं।
ये था गोरक्ष आसन। जिन्हें बवासीर की तकलीफ है, मस्से की तकलीफ है, उनके लिए भी यह आसन बहुत उत्तम आसन है। अब हम एक अगला आसन करेंगे, आराम का आसन करेंगे, जिससे शरीर की थकान दूर हो जाए। आसन का नाम है अनंत शयनासन। अनंत शयनासन भगवान विष्णु जब सागर में शेष शैया पर विराजमान रहते हैं, तब वो जिस आसन में होते हैं उसे अनंत शयनासन कहते हैं। आसन के लिए भूमि पर बाईं करवट पर लेटे, आराम से लेटे, बाईं कोहनी भूमि पर रखे और बाईं हथेली में मस्तक के बाएं भाग को रखें। धीरे से इस प्रकार से शरीर की स्थिति रहे कि कोहनी, वक्ष, कमर, घुटना, टखना इत्यादि एक सीधी रेखा में रहे। अब दाहिने हाथ को धीरे से उठाकर कमर पर रखेंगे। आंखें बंद कर ले। स्थिति में पूरा शरीर एक सीधी रेखा में है। अनंत शयनासन। पूरा ध्यान श्वास की गति पर केंद्रित करें। हमारे चेता तंत्र को सतेज करता है। मन के श्रम को ये आसन हर लेता है। अनिद्रा दूर होती है। शरीर में नई स्फूर्ति का संचार होता है। दीर्घ पूरक और दीर्घ रेचक करें। अब धीरे से आंखें खोलें। दाहिना हाथ भूमि पर रखकर उसका सहारा ले। धीरे से अनंत शयनासन खोले। पुनः करवट पर होकर बैठ ले सुखासन में। हमें यह सदैव स्मरण करना चाहिए कि जैसे जिस प्रकार हम क्रम से क्रम आसन बांधते हैं, उसी क्रम से विपरीत आसन को खोलना है। आसन खोलते समय हमें जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। सुखासन में बैठ जाएं। अब हम अगला आसन खड़े होकर अभ्यास करेंगे। आप आसन पर खड़े हो जाएं। अब हम अगला आसन वृक्षासन करेंगे। वृक्ष की भांति हमारी मुद्रा इस आसन में बनेगी, इसीलिए इस आसन का नाम वृक्षासन है। वृक्षासन करने के लिए बाएं पैर को घुटने में से मोड़े और उसका पंजा दाहिनी जंघा के मूल पर रखें। पहले देख ले आप। अब बाएं हाथ से ज्ञान मुद्रा बनाकर नाभि के पास रखें। अब दीर्घ श्वसन में दाहिने पैर पर संतुलन बनाते हुए दाहिने हाथ को अभय मुद्रा में सीधा ऊपर उठाए, आकाश की दिशा में। शरीर सीधा है लेकिन तनाव मुक्त है। अब इस स्थिति में संतुलन बनाए रखें और दीर्घ श्वसन का अभ्यास करें। यह आसन का प्रयोग ऋषि मुनि तपश्चर्या करने के लिए करते हैं। वृक्षासन। हमारे हाथ और पैर के जोड़ मजबूत बनते हैं। इस आसन का अभ्यास हमारी एकाग्रता को बढ़ाता है, चंचलता दूर करता है। धीरे से आसन छोड़ेंगे। जिस क्रम से गए थे उसके विपरीत क्रम में आसन छोड़े। अब हम पैरों की स्थिति बदलकर पुनः एक बार अभ्यास करेंगे वृक्षासन का। आसन शुरू करेंगे। पहले हमने दाहिने पैर पर संतुलन किया था, अब हम
बाएं पैर पर संतुलन करेंगे। ज्ञान मुद्रा बनाकर नाभि के पास स्थापित करें और दूसरा हाथ अभय मुद्रा में धीरे से आकाश की दिशा में, चेहरा तनाव मुक्त। दीर्घ श्वसन का अभ्यास। यह आसन का अभ्यास शरीर से चिंताओं और तनाव को दूर करता है और हमें अभय और निश्चिंतता प्रदान करता है। धीरे से मूल स्थिति में वापस आए। वृक्षासन, पैरों को मजबूती प्रदान करने वाला आसन। अब धीरे से सुखासन में बैठे। अगला आसन हम करेंगे ऊर्ध्व पद्मासन। अब हम ऊर्ध्व पद्मासन के लिए पीठ के बल आसन पर लेट जाएंगे। ऊर्ध्व पद्मासन सर्वांगासन के वर्ग का आसन है, इसीलिए ऊर्ध्व पद्मासन करने के लिए हमें सर्वप्रथम सर्वांगासन का अभ्यास करना है, जो कि हम पहले सीख चुके हैं। इसीलिए अब धीरे से सर्वप्रथम हम सर्वांगासन की स्थिति में आएंगे। पैरों को उठाकर धीरे से सर्वांगासन बनाए। जब सर्वांगासन की स्थिति बन जाए तब उस स्थिति में पद्मासन बनाए। धीरे से पद्मासन बनाए आराम से। अब पद्मासन बनाकर उसे मस्तक की दिशा में धीरे से मोड़िए। और तब तक मोड़िए और 90 डिग्री के कोण पर स्थिर रहे। यह आसन ऊर्ध्व पद्मासन कहलाता है। यह हमारे कमर को सशक्त बनाता है, हमारे उदरस्थ अवयवों को मालिश देता है। जिन्हें थायराइड संबंधित तकलीफ है उनके लिए यह आसन बहुत ही उत्तम आसन है। हमारे जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, यानी कि भूख को जगाता है। यह स्थिति आराम की स्थिति है। आप इसमें लंबे समय तक टिक सकते हैं। पैरों को मजबूत बनाता है, कंधों को मजबूती देता है। अब धीरे से आसन को छोड़कर मूल स्थिति में वापस आ जाए। यदि इस आसन में आपको पद्मासन उठाने में या सर्वांगासन करने में तकलीफ हो रही है तो आप प्रारंभ की अवस्था में अपने परिजनों का सहयोग ले सकते हैं, पर प्रयास करें कि आप स्वयं इस आसन को करें। यह हुआ ऊर्ध्व पद्मासन। अब बाईं करवट पर लेटकर सुखासन में बैठ जाएं। यह हुआ हमारे आज का आसनों का अभ्यास। आज हमने कल किए हुए आसनों का पुनरावर्तन भी किया और नए आसन भी सीखे। आज सीखे हुए आसन का अभ्यास आप करते रहिए। करने से ही कठिन अभ्यास सरल हो जाता है। सभी को ओम जय भगवान। कल हमने ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा और आकाश मुद्रा का पुनरावर्तन किया था और एक नई मुद्रा विपरीत करणी मुद्रा सीखी थी। आज हम शून्य मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा और सूर्य मुद्रा का पुनरावर्तन करेंगे और एक नई मुद्रा सीखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं शून्य मुद्रा। शून्य मुद्रा के लिए मध्यमा उंगली को अंगूठे के मूल भाग में स्थापित करें। अंगूठा मध्यमा उंगली के ऊपर धीरे से दबाए। तीनों उंगलियां सीधी रखें। मुद्रा से कान की तकलीफें दूर होती है, गले के रोगों में फायदा होता है। अब इसके बाद सीखेंगे हम पृथ्वी मुद्रा। अनामिका उंगली के छोर को अंगूठे के छोर के पास
धीरे से छुआए, बाकी की तीनों उंगलियां सीधी रखे। ये पृथ्वी मुद्रा है। पृथ्वी मुद्रा से दुबले पतले व्यक्ति को फायदा ज़्यादा होता है, उससे वो हृष्ट हो जाता है, इससे सात्विकता बढ़ती है। अब इसके बाद देखेंगे सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा के लिए अनामिका उंगली को अंगूठे के मूल भाग में दबाए, अंगूठा अनामिका के ऊपर धीरे से दबाए, बाकी तीनों उंगलियां सीधी रखे। ये हुई सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा के अभ्यास से शरीर में उष्णता पैदा होती है, डायबिटीज के दर्दियों के लिए फायदेमंद है। इससे मोटापा कम होता है, कोलेस्ट्रॉल कम होता है। ये हुई 3 आज की मुद्राएं। अब हम एक नई मुद्रा सीखेंगे जिसका नाम है तड़ागी मुद्रा। तड़ागी मुद्रा के अभ्यास के लिए जमीन पर पीठ के बल लेट जाए, दोनों घुटनों को मोड़कर पैर के तलवे आमने सामने स्थापित करें। दोनों पैर की एड़ियां सिरनी के स्थान पर लगाए। हाथों को सीधा जंघा के नीचे रहे उस तरह शरीर के पास रखें। इस स्थिति में पूरक कर आंतर कुंभक करें। वायु को पेट में भरकर पेट को ऊपर नीचे संचालित करें, जिसका दबाव सबसे ज्यादा नाभि और पेड़ों पर बनेगा। उसके बाद पेट को ढीला छोड़ रेचक कर उड्डयन बंद जैसे पेट को अंदर की तरफ खींचे। यथाक्षमता टीके रहने के बाद पेट को ढीला छोड़ उदक करें। एक बार फिर से करेंगे। पूरक कर अंतर कुंभक करें, पेट को ऊपर नीचे संचालित करें। कुंडलिनी जागरण प्रक्रिया दौरान इस मुद्रा का साधक की साधना में प्रागट्य होता है। पेट संबंधित बीमारी में राहत मिलती है। रेचक कर बाह्य कुंभक में जल उड्डयन बंद जैसे पेट को अंदर कीजिए। अनियमित मासिक दरमियान होने वाले दर्द आदि में आराम मिलता है। यथाक्षमता टिकने के बाद पेट को ढीला छोड़ पूरक करें। तड़ागी मुद्रा से जठराग्नि प्रदीप बनती है, जिससे पाचन क्षमता बढ़ती है, पेट के दर्द में राहत मिलती है। धीरे से मूल स्थिति में वापस आ जाए। अभी आपने तड़ागी मुद्रा सीखी, इसका नियमित अभ्यास करते रहिएगा। कल प्रातः सुबह 6:30 बजे फिर से नया योगाभ्यास सीखेंगे। सर्व मंगल के लिए प्रार्थना करेंगे। आंखें बंद कर ले। ओम सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। सभी को ओम जय भगवान।